नमस्कार दोस्तों, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं अगर प्रशासन चाहे तो अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसका दंड कैसा होता है। प्रशासन के पास से कोई आवेदन आता है, उस पर सख्त से कार्रवाई करे तो मेरे ख्याल से उसके भविष्य में जो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा या कोई अप्रिय घटना हो उससे भी रोका जा सकता है। मेरे पीछे ये जो घर आप देख रहे हैं, ये मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के पंडोल थाना क्षेत्र का है। ये राजीव झा है का एक आवास है, उनके पिताजी का घर था। वैसे तो ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। इसके बगल में जो कंस्ट्रक्शन वाले भवन देख रहे हैं, ये राजीव झा जी के चचा और उनके भाई ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है। राजीव झा ने बताया है कि 2.5 महीना पहले मार्च में उन्होंने पंडोल थाना में आवेदन दिया। एसडीओ जो एसडीएम का ऑफिस है, वहां पर भी उन्होंने आवेदन दिया मधुबनी में कि इनकी दादी के हाथों से साइन करवा करके इनके चचा ने अपने नाम पे कर दिया 2023 में, जबकि ये पुश्तैनी जमीन है, इसका बंटवारा होना चाहिए था। लगातार 2.5 महीने से थाना का कई बार आवेदन, थाना कई बार फोन किया, लेकिन वो काम रुकते ढलाई का स्तर तक आ गया। बीते दिनों इन्होंने हमें एक बयान दिया शाम के वक्त, बताया चल उन्होंने कहा कि उन्हें जान का खतरा भी है, क्योंकि जमीन को लेकर के आज जो खून है, जो रिश्ता है, वो पानी पानी हो गया, शर्मसार हो गया। आए दिन जमीन के लिए खून खराबा और मारपीट की घटनाएं हमने सामने आकर के निकल कर देखा है। तो कहीं ना कहीं क्या ये सवाल खड़े नहीं हो जाता है, जब प्रशासन के पास कोई आवेदन आता है भूमि विवाद का, तो उसे किस तरीके से समाधान करना चाहिए। सीईओ है, कर्मचारी है, अगर नहीं समझता तो कोर्ट और न्यायालय में देना चाहिए, क्योंकि हर कोई कहता है आई सी यू ऑन कोर्ट, न्यायालय में मैं तुम्हें देख लूंगा। तो ये राजीव झा का जो पुश्तैनी जमीन है, इसका तो जायज तौर पे जिस तरीके से लगातार जमीन को लेकर के बिहार सरकार नए नए कानून बना रही है, नए नए कानून निकलते हैं, कहीं ना कहीं जमीन को लेकर के काफी ज्यादा विवाद है। तो थानाओं में जो आवेदन जाएगा उस पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सही से काम करे। मेरे ख्याल से भूमि विवाद बहुत हद तक न्यायालय में न जाकर के थाना पर भी निपट सकता, शांतिपूर्ण तरीके से। सुनिए राजीव झा ने किस तरह के आरोप लगाए हैं, और एसडीएम में वो एसडीएम कोर्ट में दौड़ रहे हैं, 3 बार कोर्ट के अंदर छूटे। उन्होंने बताया कि वो टाइटल शूट आउट चल रहा है, जिसमें उनके रिश्तेदार जो थे वो वहां नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कभी भी कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसमें कौन जिम्मेदार होगा, पंडोल थाना या कोई और? सुनिए रिपोर्ट। जी, पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए, आप कौन है? मेरा नाम राजीव कुमार झा है। पिताजी का नाम है स्वर्गीय सच्चिदानंद झा। मेरे दादाजी का नाम है स्वर्गीय दिनेश झा। मैं उदयपुर बिठवा ठाकुर टोल का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। थाना पंडोल है और ब्लॉक मेरा ब्लॉक भी पंडोल है, ठीक है, जिला मधुबनी। आज क्या हुआ जो आप थाना पे गए और यहाँ पे काफी भारी बवाल सुनने में आया है? सर, मेरे बार आवेदन देने के बाद मैंने 9 मार्च को पहला आवेदन थाना में ये दिया था कि मेरे चाचा द्वारा जबरन जबरदस्ती पेपर पे साइन करवा के दादी से, जो कि 92 साल की हो चुकी है, वो मानसिक रूप से बीमार है, उससे गलत तरीके से साइन करवा के उससे म्यूटेशन करवा के, उसके लिए मैंने आवेदन दिया था कि हमारा ज़मीन पे अवैध कब्जा ना किया जाए। मगर ये थाना की तरफ से आज तक कोई भी उस पर डिसीजन नहीं हुआ। इसके लिए मैंने टाइटल सूट भी केस किया हूँ, जो कि 4 अप्रैल को हुआ है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। मगर इसके बीच में हमको बहुत तरह का मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है कि तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम ज़मीन छोड़ के भाग जाओ। और मुझे ये नौबत आ गया है कि मुझे बहुत सारे लोगों से धमकी आ रही है आज के डेट में कि आप तुम मेरी ज़मीन छोड़ के नहीं गया तो तुमको जान से मार देंगे। ये जो ज़मीन पे आपका कब्जा किया, ये कौन है आपके? ये ज़मीन पे मेरे चाचा द्वारा, इसमें मेरे चाची का मुख्य योगदान है, क्योंकि वो ब्लॉक में भी काम कर, यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, और उनका ब्लॉक के साथ कुछ ना कुछ है रिलेशन, जिसकी वजह से उन्होंने अवैध रूप से मेरे ज़मीन को कब्जा कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मेरे चाचा ये ज़मीन क्या किया, अपने नाम से मेरी दादी से सेल डीड करवा के अपने सविता देवी के नाम से ट्रांसफ़र करवाया, और अपने उसमें गवाह खुद ये उनके पति खुद बन चुके हैं, जो कि शारदानंद झा है। मेरे बार आवेदन करने के बाद थाना से ये खाली सिर्फ बोला जा रहा है कि ज़मीन कागजी रूप से गलत है, क्योंकि इसमें कहीं भी हम लोगों का पार्टीशन सूट, मतलब बंटवारा नामा में कहीं साइन ही नहीं है हम लोगों का, कोई भी बंटवारा हुआ नहीं। आवेदन दिया था थाना पे, कब आपने आवेदन दिया था? थाना पे हमने 9 मार्च को पहला आवेदन दिया था। उसके बाद बार जाने के बावजूद भी कुछ नहीं जब किया जा रहा है, जबकि जब तक ये वेट कर रहे हैं कि ये लोग घटना कुछ हो जाए, उसके बाद वो हो जाए। बार मेरे साथ प्रताड़ना किया जा रहा है कि मुझे तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सर जो छिलाए हुए किस लिए? क्या सर क्यों छिला हुआ आपका? हाँ सर, मेरे पिताजी का आज बरसी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मेरे पिताजी का कोरोना से
आज से 3 साल पहले देहांत हो गया एक था। मिनट, यहाँ पे आए हो मैंने, आप लोग इस घर में नहीं रहते हैं क्या? नहीं सर, घर में ये कब्जा करके रखे हुए हैं, 2 घर में कब्जा करके रखे हुए हैं, सिर्फ हम लोग एक घर में रह रहे हैं। और ये जब पूरा जमीन भी कब्जा कर लिए, 2 रूम भी कब्जा कर लिए। थाना से जब आवेदन दिया गया तो वो बोलते वो आपका मामला है जमीन का, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए आपने एसडीओ कोर्ट में बंटवारानामा, जो फैमिली बंटवारानामा दायर किया है? हम एसडीओ कोर्ट में अपना आवेदन दिए हैं कि हमें मारने पीटने का और थाना में मतलब हमें प्रताड़ना देने के लिए ये किया गया है, मानसिक रूप से प्रताड़ना देने के लिए। तो इसलिए मैंने आवेदन दिया है कि इस जमीन पे इमीडिएटली 144 लगाया जाए। क्या ये जमीन आपके दादाजी की है? हाँ, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, दादाजी के है। अच्छा, तो फिर ये क्या उन्होंने अपनी जमीन अपनी धर्मपत्नी यानी आपकी दादी को लिखा था? नहीं लिखा था। मेरे दादाजी का देहांत हो चुका है 20 साल पहले, मगर अभी तक कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है जमीन का। ये दादी ने अपने दादी का मानसिक रूप से बीमार होने के कारण उनका नाजायज फायदा उठाया। ये जो डीड लिखा हुआ साइन बताया जा रहा है, वो कब लिखा उन्होंने? इन्होंने 3 मार्च 2023 को लिखा। 3 मार्च 2023 को ये डीड साइन हुआ है? हाँ, और जिसमें हमें कोई पता नहीं है, ये सबका मिला जुला ये है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करने से भी कोई भी प्रशासन मुझे हेल्प नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें सबका साठगांठ है। खासकर ब्लॉक के लोगों का मुझे पूरा ये है, क्योंकि मैंने बार बार आवेदन देने के बाद भी मेरे ब्लॉक का रिपोर्ट जानबूझ के नहीं भेजा जाता है एसडीओ साहब को। क्या इसको लेकर के जो 4 तारीख को आपने बोला अप्रैल, वो आपने टाइटल शूट आउट किया है, इसकी तारीख क्या है? कोई टाइटल शूट में सर एक था 29 या 30 तारीख को सुनवाई था, इस बार 13 तारीख को सुनवाई था, और अगली सुनवाई ये है। 2 बार जा चुके हैं हम लोग। आप लोग गए हैं? हाँ। दूसरा पक्ष से कोई नहीं गया। टाइटल शूट आउट से कोई नहीं जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है, और इसको जबरन घर बनाया जा रहा है ताकि इसको जबरदस्ती कब्जा किया जा सके। आपको डर लग रहा है? किस बात का डर लग रहा है? हमें डर है कि सर हमें मानसिक रूप से हमें कल कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग आपराधिक मानसिकी के पहले से ही हैं, और ये षड्यंत्र रचते आ रहे हैं। 1 साल पहले यदि कोई मानसिक रूप की पीड़ित दादी से साइन करवा के पूरा जमीन है, तो कल के डेट में कुछ भी आया, क्योंकि इनका मैंने बार बार ब्लॉक में भी आवेदन करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, थाना से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। मधुबनी बोला जा रहा है, थाना पे यही बोला जा रहा है कि आपका जमीन पे ये म्यूटेशन किया हुआ है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, आप जाके कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाइए, तभी हम कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। हमने बोला सर ये विवादित, मैंने अपने सारे जमीन का पेपर उनके सामने प्रेजेंट किया। वो ये जरूर बोल रहे हैं कि हाँ जमीन का पेपर अवैध रूप से गलत है, मगर इसके लिए आपको कोर्ट से ही ऑर्डर लेना होगा। तो मैं बोला सर कि आप तब तक इस पे आपत्तिजनक 2.5 महीने में आप लोग नहीं थे, धीरे धीरे पूरा बनाए नहीं थे। बार बार ये धमकी दिया जाता है कि ये आपको ये कर देंगे, थाना से भी प्रताड़ना दिया जाता है कि आप उस पर रोक नहीं सकते हैं। थाना से भी कहा गया? हाँ। ठीक है, क्या चाहते हैं यहाँ के एसएसपी से? आप क्या कहना, गुहार लगाना चाहिए? एसडीओ से क्या कहना चाहिए? एसडीपीओ से क्या कहना चाहिए? एसडीओ साहब को मैंने आवेदन डाला है, मेरा एसडीओ साहब सर से यही आवेदन है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए, क्योंकि ये कल के डेट में हमारे ऊपर खतरा है कि कल के डेट में हमारे मतलब हमारे परिवार, चाहे हमारे एक कानून का एक हनन है, ये कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इसमें कुछ कानून के लोग भी हैं, इस पर एक्शन हुआ जाए, क्योंकि जानबूझ के मेरे रिपोर्ट को डिले किया जा रहा है, जबकि मैंने 13 मार्च को एसडीओ साहब को दिया था, उसके 10 तारीख को फिर मैंने 10/5 को फिर से दोबारा दिया था। आज तक उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, और ये जबरदस्ती घर बनाया जा रहा है, और हमें मारने पीटने की धमकी दी जा रही है, और थाना कचहरी का धमकी दिया जा रहा है।